हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तुषार गुप्ता। आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे कि पुरानी वीडियोस में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन को कवर किया है, तो इस वीडियो में मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कवर करूंगा। इसके भी 3 पार्ट होने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में इजी क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। पार्ट 2 में थोड़े मीडियम क्वेश्चन लेंगे और पार्ट 3 में डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। जो भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो मैंने आपको शीट दी है, आई होप कि आपने वो शीट शुरू कर दी होगी लगानी। तो कुछ ही दिनों में मैं उस शीट को भी डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के बाद, तो शीट को भी लगा लीजिएगा। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन थे चेन रूल के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो उसे भी जरूर से जरूर लगाइएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है ये पता चलता रहेगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, इस बार के जो सीबीएसई 10th और 12th के पेपर भी कैंसिल हो गए हैं, तो वो भी लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर पेपर होने होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए, जब भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को करें तो आपको थोड़े से लॉगरिथमिक के रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स तो पता ही होंगे, आपने पढ़े होंगे बेसिक 8th 9th में रूल्स। फिर भी मैं एक बार रूल्स आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं। पहला रूल ये है, सपोज अगर इस तरह लिखा हुआ है लॉग बेस ई एम एन, अगर आपके लॉग लगा हुआ है और प्रोडक्ट में 2 है, प्रोडक्ट में मल्टीपल के 2 कोफिशिएंट है, तो उसे आप कैसे लिख सकते हैं? प्लस में, लॉग में, इस तरह, ठीक है। ये पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? अगर लॉग लगा हुआ, लॉग बेस ई एम अपॉन एन है, डिवाइड दो रूल है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा? माइनस हो जाएगा, लॉग बेस ई एम माइनस लॉग बेस ई एन, ठीक है। और एक रूल है लॉग एम की पावर एन का, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। लॉग एम की पावर एन का अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होगा, तो बोलेंगे एन लॉग एम। इसका मतलब कि रूल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा सही से। लॉग एम की पावर एन का क्या होगा? एन लॉग एम, ठीक है। क्या होगा? एन लॉग एम। ये बेसिक 3 रूल है, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए, या तो से आपको पहले से पता होंगे तो कोई नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 6 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लगवाऊं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर x। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर x। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप देखिए, लिखिए टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम लोग को क्या करना है? दोनों साइड क्या करना है? लॉग लगाना है, दोनों साइड लॉग लगाना है। तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x, ठीक है। आपने एक रूल पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था, लॉग m की पावर n का क्या होगा? n log m। क्या होगा? n log m। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? log y इसको लिख दिया इक्वल टू log m की पावर n, सपोज इस तरह लिखा हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं आप कैसे? n x log x, n log m की फॉर्म में से हमने लिख दिया। अब आपको पता है इसके बाद क्या करना है? डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। सिंपल है, जैसे डिफरेंशिएशन आप करते हैं। बस एक की पॉइंट यहां पर भी है, इस की पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पर सर्कल लगा के रखा है। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, आपको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ना कि विद रिस्पेक्ट टू y। तो log y का तो हो जाएगा 1/y, log x का 1/x होता है ना, उसी तरह log y का 1/y। और जो y के स्थान पे आया है, जो x के स्थान पे आया है, जो x के स्थान पे ये y आया है, उसका क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये dy बाय dx। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं 2y का डिफरेंशिएशन, 2y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इज अ कांस्टेंट, और y का डिफरेंशिएशन जब भी x के रिस्पेक्ट में करते हैं तब इसे कैसे लिखते हैं? dy बाय dx। सेम हियर ऐसे ही किया है। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, log y का डिफरेंशिएशन 1/y। और जो y के जो x के स्थान पे आया है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? x log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं,
मान लीजिए इसे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसे सेकंड फंक्शन मान लीजिए, इसे मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लीजिए सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो इस एक्स से ये कट जाएगा, ये आएगा आंसर यहां पर 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस log x। ठीक है, dy बाई डी एक्स इधर लिखा लेने दीजिए, y को इधर भेज दीजिए, तो y 1 प्लस log x। इसमें भी, इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती करते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपने यहां पर करके छोड़ दिया तो आपको यहां पर 1.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्यों 1.5 मार्क्स मिलेगा? क्योंकि यहां पर y की वैल्यू अभी भी आपने पुट नहीं की है, तो यहां पर इस y की वैल्यू को पुट करना भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी पुट करना काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर पूरे मार्क्स कैरी करने के लिए। तो यहाँ y की वैल्यू आपको पता है क्या, x की पावर x, तो यहाँ y की पावर क्या होगी, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। अगर आपने यहां पर इसे करा है तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज से ध्यान रखिएगा कि y की वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को अगर आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो y की वैल्यू अगर आपने पुट नहीं की तो आपको 0.5 मार्क्स अपना गंवाना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा उस पॉइंट पर भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर साइन इनवर्स x, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन इनवर्स x। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। अगेन वही स्टेप हम लोग को लेने हैं, टेकिंग लॉग बाय बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहला स्टेप कॉमन रहेगा सब में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपको क्या करना, लॉग लेना है बोथ साइड में, log y इक्वल टू log x की पावर साइन इनवर्स x। अगेन वही log m की पावर n एंड log m। की पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसे मैं क्यों बार बार लिख रहा हूं यहां पर साइड में, जिसे आप इसे याद कर लीजिए, इसी वीडियो में आप इसे रिमाइंड कर लीजिए कि log m की पावर n का क्या होता है, n log m। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। log y ऐसे लिख दिया, ये वही फॉर्म है log m की पावर n का, जो क्या होगा n log m साइन इनवर्स x log x। ठीक है, साइन इनवर्स x log x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने पे आपको वैल्यू मिलेगी log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx। मैं बता चुका हूं पिछली क्वेश्चन में कि कैसे आया है, नहीं समझ में आ रहा है फिर देखिए एक बार, log y का डिफरेंशिएशन कैसे 1/y dy बाई dx हुआ। आपने एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने पढ़ा है जैसे आप जब भी आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, dy बाई dx आता है। ठीक है, जब भी आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, dy बाई dx आता है। अगर आपने सपोज यहां लिखा हुआ है y स्क्वायर, अगर आप y स्क्वायर लिखा हुआ, अगर इसे आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। अब जो y के स्थान पे आया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y के स्थान y आया तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिए। आगे आने वाली जितनी वीडियोस है इसमें इसका रोल काफी है इस पॉइंट का। ठीक है, बाकी तो आपको ये पता ही है कैसे सॉल्व होना है। मैं मान लेता हूं इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लिया मैंने फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लिया मैंने सेकंड फंक्शन। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log x का मान x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या होता है, 1/y dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। इस y को उधर भेज दीजिए, dy बाई dx इक्वल टू y ब्रैकेट ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। फिर मैं बोल रहा हूं अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है आपको अभी भी यहाँ पर 1.5 ही मिलेगा, क्योंकि आपने y की वैल्यू पुट नहीं की है। मैं बार बार क्वेश्चंस में क्यों बताता हूं,
कि आप ये वैल्यू पुट कर लीजिए, ये चीज ध्यान रखिए, वो इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज बेसिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कहीं ना कहीं आप बोर्ड में कम कर लेंगे। अगर आप 90 मार्क्स ला सकते हैं तो आप वहां पर 80 मार्क्स लाएंगे, क्योंकि आप हर एक टॉपिक में एक ना एक गलती लेके चल रहे हैं लास्ट तक का। तो आप गलती को याद रखिए, कहां कहां पर गलतियां हो सकती हैं। क्वेश्चन लगा लेना एक ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन में जहां गलती हो ना वो पकड़ लेना एक ट्रिक है, ठीक है। dy बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू वी नो, x साइन इनवर्स x, ठीक है, बाकी ये वैसे रहेगा। और ये इसी साथ दूसरे का आंसर है ये, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन x की पावर 10x। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन x की पावर 10x। फिर मैं एक बार सिंपल सा क्वेश्चन लिया, मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कैसे प्रोसीजर क्या है। वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x की पावर 10x, साइन x की पावर 10x, log y इक्वल टू log sin x की पावर 10x। डिफरेंशिएट करने से पहले यही काम करना है, यहाँ पर वो काम जरूर करिएगा। log n की पावर n का मतलब क्या, 10x log sin x, ठीक है। फिर एक की पॉइंट को ध्यान रखिएगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx, ठीक है, 1/y dy बाई dx। इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज log sin x। log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x, तो यहां पर x का रिप्लेसमेंट क्या है, sin x है, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x के लिए क्या लिखेंगे आप, sin x। और अब जो sin x, अब जो x के स्थान पे आया है, जो x का रिप्लेसमेंट है, उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस log सेकंड फंक्शन dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर fx, cos x अपॉन sin x, व्हाट, अगर आप sin x अपॉन cos x देखेंगे तो क्या आएगा, tan x, तो cos x अपॉन sin x इज cot x, ठीक है। 1/y dy बाई dx इक्वल टू, आप एक काम करिए, tan x को लिख दीजिए, tan x को क्या लिख सकते हैं, 1/cot x, 1/cot x लिख दिया। और ये cos अपॉन sin इज ऑल्सो cot x हो गया ऊपर, प्लस log sin x sec स्क्वायर x, ठीक है, dy बाई dx, y को उधर भेज दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, कोट एक्स से ये कोट एक्स कट गया, क्या बचा 1 प्लस लॉग साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अगेन फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, यहां पर y की वैल्यू पुट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे आंसर सही नहीं होगा, इसलिए इस बार मैं ग्रीन रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूं इस चीज को। dy बाई डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, साइन x की पावर 10x, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, 1 प्लस लॉग साइन x सेक स्क्वायर x आंसर, ठीक है। अगेन मैं इस बार मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो कुछ चेन रूल, यहाँ पर चेन रूल लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, चेन रूल लगा है, ठीक है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में चेन रूल को भी समझाया है, अगर आपको चेन रूल में भी कोई डाउट है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये पूरा प्रोसीजर है जो मैंने आपको बता दिया, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, की पॉइंट y की वैल्यू पुट करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब ये कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है। देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x cos 4x, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए
सोचिए सोचिए, एक सेकंड सोचिए, हम बताते हैं वही स्टेप। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x cos 4x। अब आपको पता है कि जब प्रोडक्ट में लिखा जाता है लॉग के फॉर्म, लॉग कोफिशिएंट प्रोडक्ट में लिखे जाते हैं तो क्या हो जाता है, मैंने आपको रूल बताया था, log mn लिखा हुआ, जैसे लिख सकते हैं log m प्लस log n। सेम हेयर वही काम करना पड़ेगा आपको, log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x प्लस log cos 4x। ठीक है, अब तो समझ ही गया होगा, तो क्वेश्चन इजी हो गया है। चेन रूल लगाइए और आंसर ले जाइए। ठीक है, करते हैं इसका डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx, इसका डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx। नंबर 1 log cos x का डिफरेंशिएशन, आपको log x का पता है 1/x, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पे क्या है, cos x है, तो क्या हो जाएगा 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, log x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन sin x, तो हो गया माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस log cos 2x, log cos 2x, तो क्या हो जाएगा, log x का होता है 1/x, 1/cos 2x, और cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ गया माइनस साइन 2x, और जब x के स्थान पे उसका डिफरेंशिएशन, x के स्थान पे क्या आया 2 2, x का डिफरेंशिएशन दोनों हो गया। ठीक है, प्लस सेम ऐसे करना है, -3 sin 3x अपॉन cos 3x माइनस 4 cos 4 और sin 4x अपॉन cos 4x। ठीक है, sin x अपॉन cos x tan x, यहां हो जाएगा माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x माइनस 4 tan 4x। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 1/y dy by dx, इस y की वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, भेज दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, dy by dx इक्वल टू y इधर आ गया, माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने माइनस क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा, अंदर सब प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x प्लस 4 tan 4x। ठीक है, ये आंसर हो गया। y की वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर से, आंसर हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करिएगा, मैंने छोड़ नहीं दिया है, यहाँ पर मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट करिए, क्योंकि मेरा बोर्ड हो गया भर चुका है, मेरा बोर्ड क्या हो चुका है, भर चुका है, इसलिए आप y की वैल्यू अपने कॉपी में पुट जरूर कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर छोड़ देंगे, मैं आपको फिर रिमाइंड करा दे रहा हूं, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 नंबर ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू x log x की पावर log x। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन है, काफी लॉग लग गए हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन है y इक्वल टू x log x की पावर log x। ठीक है, वही स्टेप टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इक्वल टू log, और log आ जाएगा यहाँ पर x log x log x। ठीक है, वही log m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर भी हम, log y इक्वल टू log x log, ठीक है, log m की पावर n log, फिर देख लीजिए log m की पावर n का क्या होता है n log m। ठीक है, ये n हो गया, n आ गया log x, और फिर log m की जगह ये आएगा log x। ठीक है, काफी लॉग चुके हैं, लॉग लग चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि कहां पर कौन सा लॉग यूज करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx। काफी ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कौन क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आधा पार्ट ग्रीन पेन से सॉल्व करूंगा, आधा पार्ट ब्लू पेन से सॉल्व करूंगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखा रहेगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखा रहेगा, log
एक्स, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, यहाँ पर x का क्या, x का स्थान x क्या ये है, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो हो जाएगा 1 अपॉन x log x, ठीक है, 1 अपॉन x log x। अब जो x के स्थान पे है उसका डिफरेंशिएशन, तो मतलब क्या, ब्रैकेट लगाइए x log x का डिफरेंशिएशन, क्या x log x का डिफरेंशिएशन, समझ रहे हैं x log x का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, समझ तो गए होंगे, कोई चेन रूल लगाया सिंपल सा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x log x, और जो x के स्थान पे उसका डिफरेंशिएशन, इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन, ठीक है, सॉल्व कर लिया। ये पहला हो गया पार्ट, दूसरा पार्ट लूपेन से, प्लस प्लस, ठीक है, सेकंड फंक्शन log x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, x के स्थान पे जो आया उसका डिफरेंशिएशन, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, ठीक है, देख रहे हैं log x, तो चेन रूल से लगाया log x, मैंने x के स्थान पे क्या है log x आया, तो log x को तो पता ही है 1 अपॉन x, तो हो गया 1 अपॉन log x ये, और जो अब x के स्थान पे आया है उसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, काम कर लीजिए, इस x से ये x कट जाएगा, चलते हैं थोड़ा रफ करते हैं ऊपर से बोर्ड को थोड़ा सा रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी जगह बना ली है, ठीक है, चलते लिखते हैं 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ log ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिख लीजिए log x अपॉन s log x, ब्रैकेट में 1 प्लस log x, प्लस ये लिख लीजिए ऐसे log x अपॉन x log x। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप इस x log x से इस x log x काट दें, बच्चे काट देते हैं, तो इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इस y को उधर भेज दीजिए, उस y को उधर भेज दीजिए, मैं बार बार कॉल करवा रहा हूँ y पे, तो ध्यान रखिएगा इस y को, मेरा वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मैंने गलत ना करके आइएगा, y से लिखा दीजिए log x अपॉन x log x, ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस log x अपॉन x log x, ठीक है, ठीक है भैया, तो डाउट तो नहीं हो रहा आपको, डाउट होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया मैंने क्वेश्चन को, ठीक है, देख लिया, कुछ नहीं करना, y की वैल्यू पुट करनी है, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन दिस प्लेस, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किए, तो अगली वीडियो में और 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो थोड़े से गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप के थे कि कैसे आप लॉगरिथमिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस, और कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चनों में। इससे एक आध क्वेश्चन आना हो तो आ जाए बोर्ड्स में, लेकिन कोई मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं, एक आध को छोड़ के बीच में, 4th वाले को, इस वाले को छोड़ के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे उसमें, अच्छे से देखिए वीडियो, कहीं भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वैसे तो मैंने कमेंट टर्न ऑफ करके रखे हुए हैं, मैं इस वीडियो के लिए जिन वीडियो से मुझे लगता है कमेंट्स ऑन होने चाहिए तो मैं उनमें ऑन रखता हूँ, ठीक है। कुछ तत्व हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो कमेंट्स उल्टे सीधे करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट किसी भी चैनल पे या किसी भी वीडियो पे कोई भी गलत कमेंट ना करिए, ठीक है, तो उससे वो बंदा बनाने वाला डीमोटिवेट भी हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस को आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।